रंगों की होली तो आपने बहुत जगह देखी होगी। आपको घी मक्खन छाछ की होली उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में ही देखने को मिलेगी। और इसी गांव में एक बहुत पुराना मकान भी है, पंचपुरा, जो कि लगभग 500 साल पुराना है। ये है ब्रह्म कमल, हमारे उत्तराखंड का राज्य पुष्प। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के इस खूबसूरत रैथल गांव से। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। हम लोगों की तैयारी है यहाँ से 7-8 किलोमीटर ऊपर दयारा बुग्याल निकलने की, जहाँ पर कि बटर फेस्टिवल होता है। वहाँ पर आज मक्खन की होली खेली जाती है और यहाँ के लोकल लोग इसको अंडूड़ी उत्सव के नाम से जानते हैं। और घर से ऋतिक ये वाली ककड़ी भी लेकर आया था, तो इसको भी हम ट्रैक के लिए रखेंगे। चलिए जी, अभी हमने ट्रैक शुरू कर दिया है। अच्छी बात यह है कि आज मौसम एकदम बढ़िया है, बढ़िया वाली धूप लगी है और हमें जाना है ठीक इस वाली जगह से ऊपर, वो पहाड़ी के टॉप में। बाकी ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ का, तो देखते हैं भाई कैसा रहता है सब कुछ। और यहाँ आसपास भी देखो खूब सारे होम स्टे बने हुए हैं इस जगह। और आजकल मानसून का टाइम है तो जगह जगह ऐसा पानी निकलता है। रैथल गाँव को दी गोट विलेज के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि पहले से ही यहाँ पर जो लोग हैं वो खूब भेड़ बकरियां पालते होंगे। ट्रैक का रास्ता अभी तक एकदम बढ़िया है, थोड़ी सी चढ़ाई है। अगर कोई लोग चढ़ाई चढ़ नहीं सकते तो रैथल गांव से घोड़े खच्चर की व्यवस्था भी है। रैथल गांव से ऊपर दयारा बुग्याल तक 1500 शायद एक घोड़े का रेट है। ऐसे बुग्यालों में जब भी मौसम साफ रहता है तो आसपास के खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। और यहाँ इस वाली जगह से आसपास बर्फ के पहाड़ भी दिखाई देने लग गए हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे आगे बढ़ेंगे, आसपास की जो बनस्पति है उसमें भी अंतर आएगा। अभी चारों तरफ एकदम बांज बुरांस खुरसू भेंगल पांगर इन्हीं के पेड़ हैं। और ऊपर जाएंगे वहाँ पर ये वाले पेड़ नहीं होंगे, वहाँ पर दूसरे होंगे जो इससे भी ज़्यादा हाइट पे होते हैं। 2-3 दिन की बारिश के बाद जब बढ़िया धूप खिलती है ना, उस दिन उमस सी होती है। और अच्छी बात यह है कि रैथल गाँव के आधे किलोमीटर आगे से ही एकदम घना जंगल है, तो ऐसे में ट्रैक करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। अभी हम लोग रैथल गांव से 2.5 किलोमीटर आगे गए हैं और यहाँ पर बीच में एक टिन सेट बना हुआ है, जहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने दुकान खोली हुई है। और यहीं पास में एक पानी का स्रोत है, तो यहाँ से एक बार पानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उमस सी है, बहुत पसीना निकल रहा है। और यहाँ पर देखो भाई बहुत सारे आलू हैं, शायद ये खराब हो रखे हैं। तो चलिए जी, अब यहाँ पर गर्मा गर्म चाय और पकौड़ियों का आनंद लेते हैं। अब पूरे रास्ते भर में कुछ ऐसे बड़े बड़े से पेड़ टूट रखे हैं। जो भी पेड़ ये ऐसे खोखले से हो रखे हैं, ये हैं खुरसू के पेड़। जब इस जगह में बर्फबारी होती होगी तो ऐसे पुराने खोखले पेड़ इस जंगल में ज़्यादातर टूटे हुए हैं। आगे बढ़ते हुए अभी एक यहाँ पे यूनिक सी चीज़ दिखी है। यहाँ पर एक बड़ा सा खुरसू का पेड़ है और उस पर ना सब लोग ऐसे सिक्के लगा रहे हैं। अब पहाड़ों में हर जगह की कुछ ना कुछ मान्यताएं होती हैं। शायद यहाँ पर भी जो ये पेड़ की हल्की सी बाहर छाल पे ना सिक्के चुभो रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ मन्नतें मांगते होंगे लोग। बाकी सब ने देखो भाई बहुत सारे सिक्के चुभो रखे हैं और ये सिर्फ बाहर ही इसकी छाल पे चुभा रखे हैं। और यहाँ पर देखो भाई लोगों ने सिरफल भी फोड़े हैं। अब इन घने जंगलों के बीच कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं है, तो इन जगहों को बोलते हैं खर्क, जहाँ पर एकदम छोटी सी घास रहती है। ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं और उन पे देखो ये छोटी छोटी बेरी लगी है, तो इनको बोलते हैं रंगला। इनके बाहर की जो ये हल्की लेयर होती है, तो ये खाने के लिए होती है। हल्का सा खट्टा मीठा टेस्ट होता है। आजकल इन हरे भरे खरकों में गांव वालों की जो भी मवेशियां हैं वो आराम से चरते हैं, क्योंकि यहाँ पर आजकल बढ़िया सी घास हुई रहती है। अब यहाँ पर देखो एक बड़ा सा खर्क है, इस जगह का नाम है गोए खर्क। और यहाँ से अभी हमें जाना है ठीक सामने उस वाली जगह पे। अब धूप अभी बहुत तेज है, तो हमारे पास ककड़ी है, यहाँ पर ककड़ी खाते हैं। अब यहाँ से चारों तरफ के बड़े खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक सामने बर्फीले पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। अब ककड़ी में लगभग 90% पानी होता है, कई सारे मिनरल्स भी होते हैं। और ऐसे ट्रैक पे अगर ककड़ी मिल जाए, पानी की कमी भी दूर हो जाएगी और साथ में खाने में मजा भी आ जाएगा। ककड़ी के साथ हम घर का पिसा हुआ नमक भी लाए थे। ये जगह है गोई खर्क और यहाँ आसपास देखो खूब सारे मरोड़ा बना रखे हैं और आसपास लोगों ने खूब सारे टेंट भी लगा रखे हैं। अब ऐसी मरोड़ा छानियों में यहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। यहाँ पर वो लगभग 5-6 महीने अपनी मवेशियों, गाय, भेड़, बकरियाँ जो भी है उनको चराते हैं। अजी दुकान आजकल ही खोल रखी होगी ना खाली ऐसे? अच्छा,
अब ये वाली मुरोड़ा छानी देखो एकदम लकड़ी से बना रखी है और ऊपर इसकी जो छत है ये घास की बनी हुई है। अब आज तो इस वाले ट्रैक पे बहुत भीड़ है तो इस वजह से लोगों ने इन जगहों पे दुकानें भी खोल रखी हैं। पूरे ट्रैक के दौरान बॉडी से पसीने के रूप में बहुत पानी निकल रहा है और बीच बीच में ऐसे पानी पीते रहेंगे तो बॉडी में जो भी पानी की कमी है उसकी भरपाई होती रहेगी। अमूल दूध पीता है इंडिया। अभी वही वाली गाय यहाँ पे दिखी है। अब जैसे जैसे हम ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आते हैं तो यहाँ पर मौसम पल भर में बदलता है। अभी थोड़ी देर तक यहाँ आगे साफ दिखाई दे रहा था, बर्फीली पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी और अभी देखो पूरा घना कोहरा आ गया। बाकी यहाँ से हमें जाना है ठीक इस घने जंगल को पार करके आगे की तरफ। पूरे रास्ते भर में अब ऐसे रंग बिरंगे फूल दिखने शुरू हो गए हैं और जैसे जैसे हम लोग ऊपर बुग्यालों की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पर और ज़्यादा रंग बिरंगे फूल देखने को मिलेंगे। जंगल वाला रास्ता अभी समाप्त हो गया है। यहाँ पर एकदम बढ़िया सा बुग्याल है जहाँ पर बहुत सारी छानियाँ हैं और बहुत सारे टेंट भी लगाए हुए हैं। चलिए जी, यहाँ से बड़े खूबसूरत बुग्याल दिखने शुरू हो गए हैं। बाकी चारों तरफ देखो भाई अभी घना सा कोहरा लगना शुरू हो गया। अभी ठीक सामने से ढोल दमाओं और डीजे की आवाज आने लग गई है, मतलब कि यही दयारा बुग्याल है और इस जगह पे हम लोग पहुंचे ठीक 11 बजे के आसपास। दयारा बुग्याल में आते ही चारों तरफ का माहौल कुछ ऐसा है। पूरे बुग्याल में बहुत सारे लोग हैं। ठीक सामने पे डीजे बज रहा है, बहुत सारे लोग नाच भी रहे हैं। यहाँ दयारा बुग्याल में आते ही सभी लोग यहाँ पे डीजे पे डांस कर रहे थे। जैसे मैं यहाँ पे आया मैंने भी थोड़ा बहुत ठुमके लगाए। बाकी हमारे यहाँ पे कहते हैं ऐसे बुग्यालों में नाचे नहीं है, अच्छी लगती है। रंगों की होली तो आपने बहुत जगह देखी होगी। आपको घी मक्खन छाछ की होली उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में ही देखने को मिलेगी। घर से हम लोग इतनी दूर आ रखे हैं और सच में इस वाली जगह पे आकर बहुत मज़ा आ गया। बाकी ये है ब्रह्म कमल, हमारे उत्तराखंड का राज्य पुष्प और ये यहाँ पे प्रसाद के रूप में मिलता है। कि बहुत ज़्यादा भीड़ है इस पूरे बुग्याल में। नीचे की साइड बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं। चारों तरफ सच में बड़ा खुशनुमा माहौल बना हुआ है। डीजे लगा हुआ है, सभी लोग नाच रहे हैं, एक दूसरे पे मक्खन घी लगा रहे हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। बड़ी दूर से हम लोग आए हैं और यहाँ पे आके जो ट्रैक की सारी भी जितनी भी परेशानियाँ थी वो सारी दूर हो गई। वैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि बुग्यालों में डांस नहीं करते हैं, अच्छी लगती है, लेकिन सारा यहाँ पर देव कार्य हो रहा था, देव नृत्य हो रहा था, तो बस हम लोग भी नाचते रहे। ये धिनाड़ा बुग्याल है, दयारा बुग्याल का एक हिस्सा माना जाता है धिनाड़ा बुग्याल। यहाँ पे हर साल मेला होता है, अंडूड़ी उत्सव बोलते हैं। पहले के जो लोग थे, जो मवेशी लोग थे, जो गाय गुई अपनी छानियों में लाते थे, उन्होंने ये मेला रखा। पहले सूक्ष्म रूप में मनाया जाता छानियों में,
फिर उसके बाद ये भव्य रूप से दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो होता है सावन और भादों की जो संक्रांति होती है, उस संक्रांति को ये मेला यहाँ पे होता है। सोमेश्वर देवता आता है अपना, ये 5 पांडव देवता आते हैं, सोमेश्वर देवता अपना आसन लगाते हैं, डांगरों के ऊपर चलते हैं, इसीलिए ये मेला विकसित है सोमेश्वर देवता के उसमें। बाकी यहाँ पर पहले मुर्रा छानी में बहुत सारे लोग रहते होंगे। धीरे धीरे स्थानीय लोगों ने क्या किया कि अपनी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया, और इस वजह से यहाँ पर ये मक्खन की होली कुछ सालों से ही कुछ ज़्यादा प्रचलित है। सच में उत्तराखंड की संस्कृति अद्भुत है। यहाँ पर सोमेश्वर भगवान जी की डोली ढोल दमों के थाप पे नृत्य कर रही थी, और उसी दौरान सोमेश्वर भगवान जी अवतरित हुए नरपस्वा पे, और उसके बाद उन्होंने जो फरसा होता है ना, तो उस पे चलकर पूरा नृत्य किया। और ये सब चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखा। 1:08 हो रहे हैं, हम लोग भी यहाँ दयारा बुग्याल से वापस निकल रहे हैं। अभी वापसी में आते हुए अभी हम लोग फिर से गोई बुग्याल में पहुँच गए हैं। यहाँ से थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ रख देते हैं। बाकी यहाँ पे छानी मरोड़ा है, तो यहाँ पे आजकल इन्होंने दुकानें भी खोली हुई हैं। शाम के अभी 3:45 हो रहे हैं, हम लोग पहुंच गए हैं रैथल गांव में। ऊपर दयारा बुग्याल से हमने 1 बजे चलना शुरू किया था। अच्छी बात ये रही कि पूरे ट्रैक पे मौसम ने हमारा साथ दिया। रैथल गांव सच में बहुत खूबसूरत है। वैसे हमें यहाँ पे गांव भी घूमना था, लेकिन इस बार कुछ ऐसे काम पड़ गए कि हमें वापस जल्दी निकलना पड़ रहा है। और इसी गांव में एक बहुत पुराना मकान भी है, पंचपुरा, जो कि लगभग 500 साल पुराना है। तो फिर से कभी आएंगे, पूरे अच्छे ढंग से इस गांव को घूमेंगे और आसपास की जो अच्छी अच्छी जगह है वहाँ भी जाएंगे। बाकी कल रुके थे हम इस वाले होम स्टे में, सभी ने अपने बैग पैक कर दिए हैं। आज निकलना है हमें यहाँ से उत्तरकाशी तक, और यहाँ पे ताई जी लेके आ गए हैं गर्मा गर्म चाय। शाम के 4:45 हो रहे हैं, हम लोग भी निकल गए हैं रैथल गांव से उत्तरकाशी के लिए। अब देखते हैं भाई, बारिश भी बहुत तेज़ लगने लग गई है। रेनकोट सभी ने पहन रखे हैं, ज़्यादा ही बारिश होगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। रैथल गांव से हम लोग लगातार नीचे की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ से नीचे मेन हाईवे है गंगोत्री वाला। और यहाँ से नीचे नदी को देखकर एकदम डर सा लग रहा है। ऐसी जगह पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है भाई, आगे पूरी कीचड़ हो रखी है और ऊपर से ना पूरा मलबा आ रखा है यहाँ पे। तो ऐसी जगह संभल के चलना पड़ेगा, बाइक पूरी स्किड होती है। ओ भाई, ओ चलो चल। पिकअप टूटा तो मतलब पूरे पाँव नीचे रखने पड़ेंगे खतरनाक सी कीचड़ में। जितनी जल्दी हो सके भाई ऐसी जगह पार हो जाए, उसके बाद तो फिर थोड़ा सा आराम से भी चलेंगे तो ठीक रहेगा। ऐसी जगह पे तो आराम से भी नहीं चल सकते हैं। बारिश अभी खतरनाक हो गई है। यहाँ पीछे है मनेरी डैम, डैम का कुछ पानी इधर साइड से छोड़ा गया होगा, भयंकर सा ही फुहारा हो रहा है वहाँ पे। और ऐसे में यहाँ आगे एक जगह पड़ती है जहाँ पर कि खतरनाक सही मलबा रखा है, बस वो जगह ऐसी बारिश में पार हो जाए। आलोक की बाइक के साइलेंसर में अभी पानी घुस गया होगा तो स्टार्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ से फिर से अभी हमें वापस जाना पड़ेगा थोड़ा आगे तक, क्योंकि मिस्त्री के पास बाइक दिखानी पड़ेगी। बाप रे बाप, खतरनाक की दलदल हो रही थी यहाँ पे। चलो जी, उत्तरकाशी भी पहुँच गए हैं। अब यहाँ से सुजान भाई की बाइक का जो भी सामान है वो लेना है एक बार हमें।